अचानक कलेक्टर साहब की गाड़ी चाय वाले की टपरी के सामने आकर रुकी। चमचमाती गाड़ी, लाल बत्ती और साथ में दो सरकारी गाड़ी। ये दृश्य देखते ही चाय वाला घबरा गया। उसके हाथ से केतली हिल गई, चाय झलक गई। उसके हाथ से केतली हिल गई, चाय झलक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। कलेक्टर साहब गाड़ी से उतरे, सादगी भरा चेहरा मगर आंखों में उन्होंने सीधे चाय वाले की ओर देखा और पूछा, भोला राम कहाँ है? चाय वाला घबराते हुए बोला, कौन भोला राम साहब? मैं उसे नहीं जानता। कलेक्टर साहब मुस्कुराए, अरे वही भोला राम जो सुबह सुबह बिना पूछे मुझे अदरक वाली चाय पिलाता था, जो मेरे फटे जूतों पर नहीं, मेरी आंखों के सपनों पर ध्यान देता था। इतना सुनते ही चाय वाले की आंखों में चमक गया। वह धीमे से बोला, साहब वही भोला राम मैं ही हूँ। कलेक्टर साहब की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, तो आखिरकार मिल ही गए। आज से 20 साल पहले की बात है। एक छोटा सा कस्बा, टूटी हुई सड़कें और सरकारी दफ्तर के बाहर वही पुरानी चाय की टपरी। तब कलेक्टर साहब कोई कलेक्टर नहीं थे, वो थे रघुवीर, एक गरीब किसान का बेटा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दिन में लाइब्रेरी, रात में लालटेन की रोशनी। पैसे इतने कम कि कई बार चाय पीना भी लग्जरी लगता था। तभी उसकी जिंदगी में आया भोलाराम, सीधा सादा, कम पढ़ा लिखा लेकिन दिल का बहुत अमीर। रघुवीर रोज चाय पीकर पैसे देने लगता तो भोलाराम हंसकर कहता, आज रहने दे बाबू, कल दे देना, पहले अवसर तो बन जाए। कई रातें ऐसी थी जब रघुवीर भूखा सो जाता। भोलाराम को पता चल जाता, को बिना कुछ कहे एक पुरानी प्लेट में 2 बिस्कुट रख देता और बोलता, चाय के साथ फ्री है। रघुवीर समझ जाता, ये बिस्कुट नहीं, हौसला है। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया, रघुवीर फेल हो गया। टूट गया, चाय की टपरी पर आकर बोला, भोला राम अब लगता है ये सपने मेरे बस की नहीं। भोला राम ने चूल्हे की आंच धीमी की और कहा, सपने टूटे नहीं बाबू, या तो हम थक जाते हैं या डर जाते हैं। उस दिन भोला राम ने अपनी 1 महीने की बचत रघुवीर के हाथ में रहती बोला, फिर से फॉर्म भर, अगर तू हार गया तो मेरा भरोसा हार जाएगा। रघुवीर रो पड़ा। साल बीत गए, रघुवीर सिलेक्ट हो गया, ट्रेन पकड़कर शहर चला गया। भाग दौड़ में वह भोला राम को धन्यवाद भी ठीक से नहीं कह पाया। जिंदगी आगे बढ़ गई और भोला राम वह वहीं रहा, उसी टपरी पर, उसी चूल्हे के पास। कलेक्टर साहब ने सबके सामने भोला राम के पैर छू लिए। पूरी भीड़ सन रह गई। कलेक्टर साहब बोले, आज अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तो इसकी वजह ये चाय वाला है, इसने मुझे चाय नहीं हिम्मत पिलाई थी। भोला राम कांपते हाथों से बोला, साहब मैंने तो बस चाय बनाई थी। कलेक्टर साहब ने कहा, नहीं भोला राम, तुमने एक इंसान बनाया। उन्होंने आदेश दिया, सटेपनी को कोई नहीं हटाएगा। और भोला राम, आज से तुम मेरे लिए सिर्फ चाय वाला नहीं, गुरु हो। भोला राम की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, साहब रिश्ते ओहदे से नहीं दिल से बनते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरे रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और इंसानियत से बनते हैं।